हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई महासंग्राम में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे ट्रिपल सी टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में दोस्तों का यानी डिस्कशन करेंगे। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं यानी जो टॉप 50 क्वेश्चन दोस्तों लेकर के आए हैं। ये अगले मंथ में होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। इन क्वेश्चन को जरूर देख के जाना। और ये क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादा टाइम के नहीं होंगे, यानी बहुत ही कम समय में करवाएंगे दोस्तों, और इनको आप आसानी से पढ़ लेना। जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये पूछे जा सकते हैं, एग्ज़ाम में पूछे गए हैं दोस्तों कई बार, तो इनके पूछे जाने के कई चांस बनते हैं। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कंट्रोल फिर ये यानी प्लस लिखा है, फिर ये बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया, यानी ये यहाँ पे इस तरह का बना है। का प्रयोग करने पर फॉन्ट साइज कितना बढ़ता है, तो कितना बढ़ता है दोस्तों, तो ये बढ़ जाता है 2 तक बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है, 2 तक बढ़ जाता है। अगला अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोबाइल में प्रयोग होने वाले सिम का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों। इसका जो पूर्ण रूप होता है, सिम कार्ड का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, इसका होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन। क्या होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल होता है। क्या होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल होता है। किसका फुल फॉर्म, सिम का होता है। SIM का फुल फॉर्म ये होता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले PAN का फुल फॉर्म क्या होता है। PAN तो इसका होता है प्राइवेट एरिया नेटवर्क। क्या होता है, पैन कार्ड वैसे होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पर्सनल अकाउंट नंबर उसका होता है, ठीक। लेकिन पूछा क्या जा रहा है, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, प्राइवेट एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है रियल टाइम स्ट्रीमिंग, रियल टाइम स्टैंडर्ड और रियल टाइम स्टेजरी, तो इसका होता है रियल टाइम स्टेजरी होता है। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। MMID में कितने डिजिट होते हैं, तो ये कितने होते हैं दोस्तों, 7 डिजिट होते हैं दोस्तों। MMI जो कोड होता है उसमें कितने डिजिट होते हैं, 7 डिजिट होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है IMPS की सुविधा कितने घंटे तक उपलब्ध है, तो ये 24 घंटे के लिए होती है जो IMPS की सुविधा होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है PMSBY स्टैंड फॉर, तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दोस्तों। इससे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में हैज़ का मतलब क्या मतलब है, तो इसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है, कंटेंट का कॉलम विड्थ से अधिक होना। जो कंटेंट लिखते हैं, जो कॉलम की दोस्तों यानी जो विड्थ चौड़ाई होती है उससे अधिक अगर कंटेंट हो जाता है तो ये हैज़ बन के आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट करने का ऑप्शन कहाँ पर होता है, तो इंसर्ट में होता है, कमेंट करने का ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर का है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर से बाहर निकल सकते हैं, किसके माध्यम से निकल सकते हैं, तो निकल सकते हैं हम किसके माध्यम से, कंट्रोल और W अगर की प्रेस करते हैं तो हम लिब्रे ऑफिस में बाहर आ सकते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर से बाहर निकल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम और रो के मिलने का स्थान क्या कहलाता है, तो ये मिलने का स्थान कहलाता है सेल्स कहलाता है। क्या कहलाता है, सेल्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की शॉर्टकट की क्या होती है, तो सेल की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल+E होती है। क्या होती है, कंट्रोल+E होती है। अगला क्वेश्चन है, OTP कितने समय के लिए वैध होता है, तो 10 मिनट के लिए वैध होता है। कितने समय के लिए होता है, 10 मिनट के लिए वैध होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि RTGS में अधिकतम कितना रुपया सेंड कर सकते हैं, तो RTGS जो होता है उसमें अधिकतम कितना रुपया उसमें हम कर सकते हैं, कितना, 2 लाख, यानी कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो 2 लाख से ऊपर असीमित तक, ठीक है, कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, टर्नेट समूह है, क्या है ये, जो टर्नेट होता है वो क्या होता है, नेटवर्क का समूह होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर में लिखा है,
पूछा गया है कैल्क ऑफिस में हैज़ लिब्रे ऑफिस में लिब्रे ऑफिस कैल्क में हैज़ का मतलब क्या है। अभी दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें हो जाएगा सेल साइज इज स्मॉल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एम परिवहन ऐप किससे संबंधित है। तो ये तो पता ही चल रहा है, तो परिवहन से संबंधित है, परिवहन विभाग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। उसका क्या नाम था। उसका नाम था ENIAC। क्या नाम था। ENIAC उसका नाम था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। IMPS सर्विस में कितने आवर अलाउ होता है। तो 24 आवर यानी 24 घंटे अलाउ होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है। फ्यूचर स्किल्स पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है नैसकॉम के द्वारा, यानी नैसकॉम के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो ये होती है Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3 और ये सभी होती हैं क्या होती हैं, हेडिंग शॉर्टकट कुंजी होती हैं। किसमें, लिब्रे ऑफिस राइटर में। अगला क्वेश्चन है। यदि हम किसी पिक्चर को सेलेक्ट करते हैं तो उसमें कितने इंडेंट या पॉइंट होते हैं, कितने पॉइंट होते हैं। तो उसमें होते हैं 8 पॉइंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3D सामग्री देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण का क्या नाम है। तो उसका नाम होता है SMD। क्या होता है, SMD उसका नाम होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर का पूछा गया है। एक मिनट दोस्तों, चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन पूछा गया है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसकी शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl++। क्या होती है, Ctrl++ होती है। अगला क्वेश्चन है। डॉक्यूमेंट के लॉस्ट में जाने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो इसकी होती है Ctrl+IND होती है। क्या होती है, Ctrl+IND शॉर्टकट की होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का। डॉक्यूमेंट के अंत में होता है, क्या होता है, इंड नोट होता है। जो लिखा जाता है वही इंड नोट होता है। अगला क्वेश्चन है। लाइनक्स में डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो rmdir का प्रयोग किया जाता है। किसका, rmdir का प्रयोग किया जाता है। किसमें, लाइनक्स में डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन 29 का है दोस्तों। पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में एक्सटेंशन मैनेजर की शॉर्टकट की क्या होती है। तो ये होती है Ctrl+Alt+E होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ई बैंकिंग के अंतर्गत आता है, क्या आता है। पहला है कि रुपया ट्रांसफ़र करना, ऑनलाइन आरक्षण, बैंकिंग, इंटरनेट सेवाएं। तो ई बैंकिंग आती है। ई बैंकिंग के अंतर्गत आता है बैंकिंग आता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में लास्ट रो और कॉलम नेम क्या है। तो उसका नेम होता है यानी 1048 576 AMG होता है। क्या होता है, 10 ये वाला नहीं, 1048 AMG ये वाला, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। A1 सेल में पहुंचने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो ये होती है Ctrl+Home होती है। क्या होती है, Ctrl+Home जो शॉर्टकट की है, इसका प्रयोग दोस्तों सेल में पहुंचने के लिए शॉर्टकट की होती है। डॉक्यूमेंट के लास्ट में होता है, क्या होता है, अभी पढ़ लिए थे, इंड नोट होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मीन्स टू क्लोज एन ईमेल अकाउंट पूछा गया है। मीन्स टू क्लोज एन ईमेल अकाउंट उसे क्या होता है। तो डिलीट इसका होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी क्लोज हो जाता है जब ईमेल अकाउंट, तो उसे डिलीट बोला, जैसे डिलीट हो जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की हाइट कितनी होती है। तो 18 होती है। कितनी, 0.18 होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें कौन सा चेक कार्ड है। चेक कार्ड का मतलब चेक कार्ड है, तो ये जो डेबिट कार्ड होता है ये चेक कार्ड बोला जाता है। 37 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। ये है कि डिजी लॉकर को किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो 2015 में लॉन्च किया गया था।
अगला है क्वेश्चन, लाभार्थी बैंक को लाभार्थी का एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कितने समय के अंदर ट्रांसफ़र करना होगा? तो ये होता है 2। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ बूटिंग? बूटिंग क्या होती है? तो बूटिंग जो होती है, जैसे कंप्यूटर स्टार्ट होता है रीस्टार्ट, उसी को क्या बोला जाता है? बूटिंग प्रोसेस बोली जाती है। ई बिजनेस में क्या क्या यानी क्या अभाव है, यानी किसका अभाव है दोस्तों? तो ये होता है बुनियादी ढांचे का तैयार ना होना, यही होता है, क्या होता है? ई बिजनेस में, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 का क्वेश्चन नंबर पूछा गया है, कॉपी करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो कॉपी करने के लिए किस कमांड का? तो cp कमांड का प्रयोग किया जाता है। वर्ड रुपी टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज? तो ये इसका होता है संस्कृत। क्या होता है? संस्कृत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 43 का क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर वी विल गेट टास्क बार ऑन डेस्कटॉप? उसे क्या बोला जाता है? वेयर मीन्स कहाँ, वी विल गेट टास्क बार ऑन द डेस्कटॉप, कहाँ? तो कहाँ पे मिलता है टास्क बार? तो ये होता है ऑन टॉप पे मिलता है, ऑन टॉप पे। अगला क्वेश्चन है, ब्लूटूथ इज पिकोनेट? तो ये होता है दोस्तों, यानी पूछा गया ब्लूटूथ ये क्या है? पिकोनेट है, तो ये ट्रू हो जाएगा, पिकोनेट होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पिकोनेट। अगला क्वेश्चन है, एन ई एफ टी RTGS वर्क्स 24/7 एक्सक्लूडिव हॉलीडे? तो ये क्या होता है? ये फॉल्स हो जाएगा। जो NFT होती है वर्क्स 24/7 एक्सक्लूडिव हॉलीडे, हॉलीडे को ये काम नहीं करता NFT, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 का है कि OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ रिस्टोर का बटन नहीं पाया जाता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि बटन पाया जाता है। ट्रू फॉल्स है दोस्तों। क्या उमंग ऐप मल्टी लैंग्वेज है? तो ये बिल्कुल है, होता है, तो ये सही हो जाएगा। पेटीएम में ई कॉमर्स के साथ साथ ई वॉलेट की सुविधा भी प्रदान करता है, बिल्कुल सही है, प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेटीएम ई कॉमर्स के साथ साथ ई वॉलेट की तो भी पढ़ लिया था, ट्रू है, तो बिल्कुल सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये तो गलत हो जाएगा। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है, ठीक है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही बोला जाता है। तो क्वेश्चन है, व्हाट्सएप को कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, चलाया जा सकता है कंप्यूटर में। चलिए फ्रेंड्स, ये आज के लिए ये कितने क्वेश्चन दोस्तों, ये टॉप 50 क्वेश्चन हैं, इनमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हमारा सेशन कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।